बच्चों, आज मैं आव्यूह से संबंधित प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 21 बताने जा रहा हूं। देखिए और समझिए। देखिए यहाँ निर्देश दिया है, प्रश्न संख्या 21 से 22। मान लीजिए कि x, y, z, w तथा p क्रमशः 2 गुणित n, 3 गुणित k, 2 गुणित p, n गुणित 3 तथा p गुणित k कोटियों के आव्यूह हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों में सही उत्तर चुनिए। यह बहुविकल्पी प्रश्न है। तो 21 नंबर देखिए, प्रश्न नंबर 21 में कह रहा है कि पी वाई धन डब्लू वाई के परिभाषित होने के लिए यन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा। तो यह बहुविकल्पी है। अब इसको हल करने के बाद पता चलेगा कि कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे पी वाई प्लस डब्लू वाई। तब ध्यान दीजिए, ये P एक आव्यूह है और एक आव्यूह Y है। तो हम यहाँ पर एक आव्यूह का संकेत बनाते हैं जिसको P कहेंगे, और दूसरा आव्यूह है Y। फिर प्लस W आव्यूह का संकेत यह है और यह है Y का संकेत। कहने मतलब दो आव्यूहों का गुणनफल का योग है। तो ये P आव्यूह हो गया। तो P आव्यूह में देखिए इसकी कोटि क्या दिया है। P की कोटि दिया है देखिए ये x की कोटि है, y की कोटि, z की कोटि और W की कोटि, और P की कोटि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तथा P लिखा है तो यहाँ भी तथा P गुणित K दिया है। तो P की जो कोटि है P गुणित K है। तो यहाँ पर आव्यूह P की कोटि हो जाएगा K गुणित P गुणित K। और Y की कोटि देखिए, तो Y की कोटि हो जाएगा 3 गुणित K। तो यहाँ पर लिख देंगे Y की कोटि 3 गुणित K। अब देखिए फिर इधर W की कोटि, W यहाँ पर है तो W की कोटि ये है n गुणित 3, n गुणित 3, और Y की कोटि 3 गुणित K। अब ध्यान दीजिए, गुणनफल तभी परिभाषित होता है जब पहला आव्यूह की स्तंभ दूसरे आव्यूह की पंक्ति के बराबर होता है। तो यहाँ पर पहले ध्यान दीजिए, कभी भी कोटि जब लिखा जाता है तो उसको पंक्ति बोलते हैं। कभी भी कोटि लिखा जाता है तो पंक्ति गुणित स्तंभ के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पर P जो है पंक्ति हो गया और K जो है स्तंभ हो जाएगा। P गुणित K का मतलब पंक्ति गुणित स्तंभ, तो पंक्ति गुणित स्तंभ, तो P का मतलब पंक्ति हो गया, K का मतलब स्तंभ हो गया। तो अब देखिए इसी तरह हर एक में ये पंक्ति हो जाएगा और ये स्तंभ, ये पंक्ति हो जाएगा, ये स्तंभ, ये पंक्ति हो जाएगा और ये स्तंभ। तो कभी भी कोटि पंक्ति गुणित स्तंभ होता है, ये ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखे गुणनफल परिभाषित होगा, गुणनफल परिभाषित होगा यदि पहले आव्यूह की स्तंभ, पहले आव्यूह मतलब ये शुरू वाला P आव्यूह, पहले आव्यूह का स्तंभ बराबर
दूसरे अवयव, अब दूसरा अवयव का मतलब ये y वाला, पहला अवयव कह रहे हैं तो p वाला अवयव को कह रहे हैं, और दूसरा अवयव कह रहे हैं तो ये y वाला अवयव। तो दूसरे स्तंभ, अरे दूसरे अवयव की पंक्ति, ये ध्यान दीजिए, गुणनफल परिभाषित तभी होगा जब पहले अवयव का स्तंभ दूसरे अवयव की पंक्ति के बराबर होगा। तब देखिए पहले अवयव का स्तंभ कितना है, k है, तो यहाँ पर k लिख देंगे। अब बराबर दूसरे अवयव की पंक्ति, तो दूसरे अवयव की पंक्ति इसमें कौन सा है, 3 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3, तो k बराबर 3। अब योगफल कैसे परिभाषित होगा उसको लिखेंगे। अब तो लिखेंगे अवयवों का योगफल परिभाषित होगा, योगफल परिभाषित होगा यदि अभीष्ट अवयव का मतलब जोड़ने पर जो आ रहा है, यदि py का कोटि wy के कोटि के बराबर होगा। कहने का मतलब जब समान कोटि के अवयव होते हैं तभी हम जोड़ सकते हैं। तो py की कोटि जितना होगा उतने wy की कोटि होगी, तब हम इसको जोड़ देंगे। तो लिखेंगे py की कोटि बराबर wy की कोटि, py की कोटि बराबर wy की कोटि। अब py की कोटि में क्या हो जाएगा, देखिए कभी भी हम गुणनफल ज्ञात करते हैं तब पंक्ति गुणित स्तंभ करते हैं। तो पंक्ति गुणित स्तंभ जब करते हैं तो इन दोनों का कोटि हो जाएगा, py का कोटि हो जाएगा p गुणित k, पंक्ति गुणित स्तंभ। जब भी हम गुणनफल ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, पंक्ति गुणित स्तंभ। तो पंक्ति हो जाएगा p, स्तंभ हो जाएगा k। और फिर wy की कोटि देखिए, तो पंक्ति गुणित स्तंभ, तो पंक्ति इसमें कितना है, n है, और कोटि कितना है, k है, तो n गुणित k। अब ध्यान दीजिए दोनों तरफ k है, तो k से k कट जाएगा, तो हो जाएगा p बराबर n हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर k बराबर 3 आया है और p बराबर n, तो इस विकल्प में देखिए a वाला विकल्प सही है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः विकल्प a मतलब k बराबर 3 और p बराबर n सही है। तो आंसर यही लिख देंगे ए विकल्प आपका सही है। बच्चों अब प्रश्न नंबर 22 बताने जा रहा हूं, देखिए और समझिए। प्रश्न संख्या 21 और 22 दोनों बहुविकल्पी हैं, तो ये 22 जो प्रश्न है इसी से संबंधित है। तो देखिए यदि p बराबर n हो, कामा 7x - 5z की कोटि है, तो ये बहुविकल्पी 4 को दे दिया है। तो इसी के माध्यम से इससे हम पता करेंगे कौन सा उत्तर सही है। तो देखिए यहां से लिखेंगे, चूंकि अवयव x की कोटि, अवयव x की कोटि, तो इसमें x की कोटि देखिए यहाँ पर दिया है 2 गुणित n, तो लिखेंगे 2 गुणित n।
इसलिए 7x इसमें दिया है तो यहाँ पे लिख देंगे 7x की कोटि। अब ध्यान दीजिए, किसी भी अवयव में अगर हम किसी संख्या से गुणा करते हैं तो उसके कोटि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब x की कोटि 2 गुणित n है तो 7x की कोटि भी 2 गुणित n होगी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 5z दिया है तो पहले हम लिखेंगे, चूंकि z की कोटि बराबर, अब z की कोटि इससे निकालिए, कौन सा कोटि है z का, तो ये x हो गया, ये y होगा, ये z, तो z की कोटि हो जाएगा 2 गुणित p, तो यहाँ पर 2 गुणित p लिख दीजिए। अब उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि 5z, तो लिखेंगे इसलिए 5z की कोटि। अभी हम बताए हैं कि किसी भी अवयव में अगर हम संख्या से किसी भी संख्या से गुणा करें तो कोटि में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो यहाँ पर लिख देंगे 5z की कोटि बराबर 2 गुणित p। अब ध्यान दीजिए, कभी भी अवयव का जोड़ और घटाना जब करते हैं तो दोनों अवयवों की कोटि समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर दिया है 7x माइनस 5z, तो लिखेंगे 7x की कोटि और 5z की कोटि समान है, समान होने पर 7x की कोटि और 5z की कोटि समान होने पर ही 7x माइनस 5z ज्ञात कर सकते हैं। तो लिख देंगे 7x की कोटि बराबर, सॉरी इसको मिटा दीजिए, 5x की कोटि बराबर, 7x की कोटि बराबर 5z की कोटि। कहने का मतलब यह है कि जब दोनों की कोटियां समान होगी तब हम इसको आपस में घटा सकते हैं। तो 7x की कोटि बराबर 5z की कोटि, अतः 7x माइनस 5z की कोटि बराबर लिखेंगे 2 गुणित n, 2 गुणित n, 2 गुणित n, या हम कह सकते हैं 2 गुणित p, क्योंकि p बराबर n, p बराबर n। अब ये ध्यान दीजिए, अगर हम n के जगह पर p रख देंगे तो 2 गुणित p हो सकता है, और p की जगह पर अगर हम n रख दें तो 2 गुणित n हो सकता है। तो इसकी कोटि 2 गुणित n या 2 गुणित p हो सकती है। तो विकल्प में हम देख लेंगे कि कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए 2 गुणित n इसमें दिखाई दे रहा है, तो इसी को हम आंसर लिख देंगे। आंसर में विकल्प बी लिख देंगे 2 गुणित n, यही आपका आंसर हो गया। तो बच्चों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।